गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास में आज हिंदी व्याकरण में आज का टॉपिक जो है वो भाषा और लिपि। क्या है? भाषा और लिपि। इसमें हम लोगों को बताऊंगी कि भाषा, पहले भाषा की डेफिनेशन देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? अपने मन के विचार, अपने मन के विचार जो है वो हम क्या करते हैं? दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार स्वयं समझते हैं। यानी अपने विचारों को क्या करना है? स्वयं समझते हैं। जो हम अपने मन के विचार को क्या है? दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार जो है वो स्वयं पर समझते हैं, स्वयं से समझते हैं। तो हम इसकी पहले भाषा लिखेंगे कि इसकी जो भाषा है वो परिभाषा हम इसकी लिखेंगे। भाषा की परिभाषा। भाषा क्या है? भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ यानी वह साधन है, भाषा वह साधन है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम मन के विचार, हम अपने मन के विचार अपने मन के विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं। मन के विचार क्या करते हैं? दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार स्वयं समझते हैं। समझते हैं। क्या करते हैं? भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? अपने मन के विचार जो है वो दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार स्वयं समझते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। कैसे? सबसे पहले भाषा है मौखिक रूप, भाषा का मौखिक रूप। दूसरा क्या है? भाषा का लिखित रूप। और तीसरा सांकेतिक भाषा। अब हम इसमें देख रहे हैं कि इस चित्र में हम देखते हैं, इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि एक अध्यापक है वो पढ़ा रहा है और बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं। जैसे राम जाता है और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? किसी फोन से बात कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक व्यक्ति फोन पर बोलकर अपनी बात समझा रहा है किसी को। यानी अपनी बात जो है वो इसके माध्यम से, फोन के माध्यम से जो है उसे बता रहा है और दूसरा व्यक्ति बोलने वाले व्यक्ति की बात समझ रहा है। यानी एक व्यक्ति क्या कर रहा है? फोन से अपनी बात दूसरे को बता रहा है और जो दूसरा व्यक्ति है वो फोन के द्वारा उसका उत्तर दे रहा है। वहीं पर हम देखते हैं कि एक अध्यापक है वो अपनी बात किसमें? ब्लैक बोर्ड पे समझा रहा है, लिख करके बता रहा है, बच्चों को बता रहा है, समझा रहा है और छात्र उसे पढ़कर समझ रहे हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा कि राम जाता है, राम क्या करता है? जाता है। तो वो समझा रहा है बच्चों को। अध्यापक जो है बच्चों
क्या लिखा हुआ है, तो टीचर उसमें लिख रहा है और बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ करके बता रहे हैं कि राम जाता है। अब इसी जगह अंपायर अपना हाथ उठाकर 6 रन लगने का संकेत दे रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अंपायर है, अंपायर क्या कर रहा है, अपना हाथ उठा रहा है, यानी 6 अब दोनों हाथ उठा रहा है, यानी 6 रन लगने के लिए संकेत दे रहा है। इन्हीं सब चित्रों में व्यक्ति ने, अध्यापक ने, अंपायर ने, एक व्यक्ति ने, दूसरा अध्यापक ने, तीसरा जो है अंपायर ने अपनी बात दूसरों को किसी न किसी माध्यम के द्वारा क्या किया, पहुंचाई है उसको। व्यक्ति, अध्यापक और अंपायर वो क्या है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाया, इस माध्यम से पहुंचाया। दूसरों की अपनी बात समझाने का माध्यम है भाषा। क्या है, भाषा। माध्यम जो है वो क्या चीज है, दूसरों को अपनी बात समझाने का माध्यम जो है वही भाषा, उसे हम भाषा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये 3 प्रकार की होती है भाषा, जो है 3 प्रकार की है। यहाँ पर देखिए भाषा को हम सबसे पहले मौखिक रूप, दूसरा है लिखित रूप, और तीसरा है सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप, सांकेतिक रूप, पहला मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप और तीसरा हम जो है सांकेतिक रूप। भाषा के 3 प्रकार हैं, 3 रूप है। पहला है मौखिक, क्या हम, पहला क्या है मौखिक, और दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक। अब पहला मौखिक, तो मौखिक रूप हम कैसे, मौखिक भाषा कैसे हम जानेंगे, जब हम अपने विचार बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं। जब हम अपने विचार, यानी अपने विचार जो है वो हम दूसरे व्यक्ति को बताते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है, क्या करता है, दूसरा व्यक्ति जो होता है वो उसको सिर्फ सुन करके ही समझता है। अब तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचार, यानी हम अपने विचार क्या करेंगे, बोल करके दूसरे व्यक्ति पे, यानी जो दूसरा व्यक्ति है, अदर पर्सन है, उसको सुनकर समझता है, यानी हम बोलते हैं और वो सुनता है, तो वो भाषा मौखिक, वो भाषा का मौखिक रूप है। जैसे पहले चित्र में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग किया गया है। लिखित रूप से यानी कि जब हम अपने विचार जो है वो इसमें लिख करके, किसी चीज में लिख करके दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे व्यक्ति के समक्ष हम क्या करते हैं, उसको प्रकट करते हैं। दूसरे व्यक्ति के समक्ष जब हम उसको प्रकट करते हैं तो वो क्या होती है, लिखित रूप होता है या लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा में हम लिख करके बताते हैं और मौखिक मुंह से बोल करके। अब इसमें हम लिखित, तो हमने बताया कि लिखित क्या है, लिख करके बताना, और मौखिक भाषा जो है वो मौखिक यानी मुंह से बोल करके। अब हम उसमें देखेंगे कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा। देखिए ये लिख करके बता रहा है, इसमें लिखेंगे चित्र में, एक है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा।
लिख करके बता रहे हैं, और मौखिक यानी मौखिक रूप से यानी बोल करके बता रहे हैं। तो वो जो है बोलने वाली भाषा जो है बोल करके, सुन करके, लिख करके, बोल करके, सुन करके, लिख करके, पढ़ करके, तो ये भाषा जो है वो क्या है, पहले मौखिक भाषा है, इसके बाद जो है लिख करके बता रहे हैं वो लिखित भाषा है। अब हम इसमें देखेंगे कि सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? जब हम अपने विचार शरीर के किसी अंग से संकेत के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त करते हैं, यानी संकेतों के द्वारा हम अपने शरीर के अंगों से संकेत करते हैं। जब हम संकेत करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा कहलाई जाती है। कौन सी भाषा? सांकेतिक, यानी संकेत के द्वारा, जो हम संकेत के द्वारा अपने शरीर के किसी भी अंग के द्वारा हम क्या करेंगे, संकेत करेंगे। संकेत के द्वारा जब हम बताएंगे किसी को तो वो सांकेतिक भाषा, जब दूसरों के सामने हम संकेत के द्वारा बताएंगे वो सांकेतिक भाषा होती है। जैसे तीसरे व्यक्ति ने भाषा में संकेत किया है, यानी उसने दोनों हाथ उठाए, तो क्या हुआ, सांकेतिक भाषा। दूसरे हम समझ गए ये कौन सी भाषा है, सांकेतिक भाषा है। हिंदी व्याकरण में सांकेतिक भाषा अध्ययन नहीं किया जाता। इसमें जो हिंदी में है वो सांकेतिक भाषा को हम उसमें नहीं लेते, हम सिर्फ मौखिक भाषा और लिखित भाषा दो ही भाषाओं को लेते हैं। अन्य भाषाएं, भारत में विभिन्न राज्यों के लोग रहते हैं, इसलिए वे हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। यानी जैसे गुजरात के लोग हैं तो वो क्या बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं। पंजाब के लोग हैं तो वो पंजाबी बोलते हैं, और महाराष्ट्र के लोग हैं वो क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। और बंगाल के लोग बांग्ला बोलते हैं। केरल के लोग जो है मलयालम भाषा बोलते हैं। तो इसीलिए अलग अलग स्टेट के, अलग अलग राज्य के जो लोग हमारे देश में रहते हैं, क्योंकि भारत में विभिन्न राज्यों के लोग रहते हैं, के लोग रहते हैं, विभिन्न राज्यों के लोग रहते हैं, तो वो अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। इसी प्रकार अन्य लोगों के, अन्य राज्यों के लोग भी अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। जैसे बताया अभी, गुजरात के गुजराती, पंजाब के पंजाबी, महाराष्ट्र के मराठी, और बंगाल के बांग्ला, और केरल के मलयालम। तो ये जो लोग हैं अपने अपने स्टेट की, अपने अपने राज्य की भाषा बोलते हैं मुख से। अब इसमें हमने भाषा के बारे में तो जान लिया कि भाषा होती क्या है। भाषा के विषय में तो हमने जाना कि भाषा होती क्या है और भाषा में क्या क्या चीजें आती हैं। तो भाषा में हम, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों पर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, दूसरों पर प्रकट करते हैं, तथा दूसरों के विचार स्वयं समझते हैं। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों के विचार जो है अपने क्या करते हैं, अपने स्वयं समझते हैं। हम अपने मन के विचार दूसरों तक प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार स्वयं समझते हैं। और इसी प्रकार भाषा जो है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। सबसे पहले मौखिक, दूसरी लिखित, फिर तीसरी सांकेतिक। तो मौखिक और लिखित भाषा जो है हिंदी में है, और सांकेतिक भाषा को हम अपनी भाषा में जो है हिंदी व्याकरण में उसको सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं करते हैं। हम सिर्फ 2 भाषाओं का अध्ययन करते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। अब हम भाषाएं देखेंगे इसमें कि भाषाएं अभी बताया है कि कौन कौन से राज्य में अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं। हमारे देश में, भारत में विभिन्न राज्यों के लोग रहते हैं, तो अपनी अपनी भाषाओं की भाषा बोलते हैं, अलग अलग स्टेट की भाषा बोलते हैं। अब आया लिपि। लिपि किसे कहते हैं? अब ये देखिए, ये तो हो गया भाषा कि हम भाषा क्या है, वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार को स्वयं समझते हैं। वो भाषा कहलाती है। भाषा के 3 रूप, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब हम इसमें
परिभाषा उसकी देखेंगे कि आखिर लिपि है क्या। भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किसका किसका, ध्वनि चिन्हों का। भाषा के लिखित रूप में, भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। अब देखिए लिपि की डेफिनेशन देखनी है कि लिपि की क्या है भाषा, लिपि का अर्थ क्या है। भाषा के लिखित रूप से भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप के लिए, भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। इसे हम लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि, अब जैसे देखते हैं मुख से निकलने वाली ध्वनियां, मुख से निकलने वाली ध्वनियां भाषा का मौखिक रूप होती है। क्या होता है, जो हमारे मुख से निकलती है, जो ध्वनियां निकलती हैं, जो आवाजें निकलती हैं, वो मौखिक रूप होती हैं। किंतु जब हम इन्हें लिखते हैं, क्या करते हैं, इन को हम लिखते हैं तो प्रत्येक ध्वनि के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह होते हैं। जैसे हम क, ट, प आदि, ये ध्वनि चिन्ह ही क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। यही ध्वनि चिन्ह जो है वो लिपि कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। क्या होता है, प्रत्येक भाषा अपनी अपनी भाषाओं की एक क्या होती है, अलग अलग लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। क्या है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। उर्दू भाषा की लिपि क्या है, फारसी। और पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरमुखी। अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि क्या है, यहाँ पर हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। देवनागरी। अब हम इसी में देखेंगे अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है,
रोमन, फिर है उर्दू भाषा की लिपि, उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी। इसके बाद है पंजाबी भाषा की, गुरमुखी। क्या है? गुरमुखी। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि को हम क्या कहते हैं? रोमन। उर्दू भाषा की जो लिपि होती है उसको फारसी, और पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है उसे हम क्या कहते हैं? गुरमुखी। अब इसमें देखेंगे, इसको हमें भाषा और से मिलाना है। अभी देखना है इसमें कि सही मिलान करना है इसमें। जैसे इसमें दिया है गुजरात राज्य को हम भाषा से मिलाएंगे। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, फिर केरल। अब यहाँ भाषाएं, सबसे पहले मराठी, मलयालम, बांग्ला, गुजराती और लास्ट में पंजाबी। अब हमें इन्हें मिलाना है, स्टेट से भाषा को मिलाना है। स्टेट को किससे मिलाना है? भाषा से मिलाना है। राज्य को मिलाना है। गुजरात है तो गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बांग्ला और केरल में मलयालम। गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी और बंगाल में बांग्ला और लास्ट में क्या है? केरल। केरल में मलयालम भाषा जो है वो बोली जाती है। अंग्रेजी एक शब्द में उत्तर देना है। क्या है? एक शब्द में हमें उत्तर देना है इसका। देखिए एक शब्द में कैसे उत्तर देना है। एक शब्द में उत्तर देना है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। क्या है इसमें? एक शब्द में
पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम बताइए। अंग्रेजी लिपि का नाम। फिर सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताइए। इसके बाद है फारसी। फारसी किस भाषा की लिपि है? भाषा के किस रूप में बोलकर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं? बोलकर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। यहाँ पर फिर है लास्ट में, हिंदी व्याकरण में भाषा के किस रूप का अध्ययन रूप का अध्ययन नहीं किया जाता है? क्वेश्चन देखेंगे पहला, अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम क्या है? बताइए। रोमन। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी। फारसी किस भाषा की लिपि है? उर्दू की। किसकी है? उर्दू की। भाषा के किस रूप में बोलकर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं? तो मौखिक। मौखिक रूप जो होता है उसमें बोल करके। यह हिंदी व्याकरण में भाषा के किस रूप का अध्ययन नहीं किया जाता है? सांकेतिक भाषा का। इसका सांकेतिक भाषा का। किस रूप में, यानी किस रूप का सांकेतिक रूप जो है उसका जो है वो नहीं किया जाता है। इसमें क्या है? इसमें
भाषा के लिखा है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा क्या है? भाषा जो है वो एक साधन है, वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार स्वयं क्या करते हैं? समझते हैं। और उसके प्रकार कितने? 3 प्रकार हैं। पहला है मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। लिपि की परिभाषा लिखी है, तो भाषा के लिखित रूप के लिए, भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा के मौखिक रूप और लिखित रूप में अंतर बताइए। तो जो मौखिक रूप होता है वो बोल करके प्रकट किया जाता है, कि जब हम अपने विचार बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं और दूसरा व्यक्ति उन्हें सुनकर समझता है, उन्हें क्या करता है? सुनकर समझता है, तो वो क्या हुआ? मौखिक रूप हुआ। और जब हम किसी को किससे लिखते हैं? लिख करके बताते हैं, तो वो जब हम अपने विचार लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? लिखित रूप। तो बच्चों, ये जो आज टॉपिक वर्ड, आज का टॉपिक भाषा और लिपि, तो इसके बारे में आपको जो जानकारी मिली है उसमें तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन याद करना है और उसे क्या करना है? लिखना है। उसे क्या करना है? लिखना है। उसको लिख करके साफ राइटिंग में लिख करके आना है। थैंक यू बच्चों।